आयशा दिव्यांशी का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान थी। वो तो चाह रही थी कि दिव्यांशी उसकी बातों में आ जाए और वो उसे भड़काकर राघव और दिव्यांशी को अलग कर दे, ताकि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाए और वीडियो क्लिप निकलवा ले। लेकिन दिव्यांशी का प्यार इतना भी कच्चा नहीं था कि वो किसी के भी भड़कावे में आ जाए। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये आयशा की चाल है उसे भड़काने के लिए। आयशा ये सब कर रही है। वैसे तो अगर सच कहें तो नींद आज अगर किसी की आंखों से ओझल थी, किसी को कोई टेंशन सता रही थी, तो किसी को कोई और। जहां अमन आयशा के साथ अपनी नई जीवन की कल्पना कर खुद को धिक्कार रहा था, वहीं प्राची लेटी लेटी यही सोच रही थी कि क्या युग और उसका रिश्ता इतना सच्चा हो पाएगा जितना अमन और उसका हो सकता था। युग आने वाले कल के बारे में सोचकर लेटा लेटा मुस्कुरा रहा था। बहुत सारे सपने थे जो उसके दिलो दिमाग में पल रहे थे। ये सोचकर कि प्राची उसकी जीवन संगनी बन जाएगी तो वो प्राची पर सारी खुशियां लुटा देगा। वो प्राची को इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा, प्राची अपना पिछला कल, अमन, ये तक कि अमन का प्यार भी भूल जाएगी। आयशा ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब वो अमन की दौलत बहुत आसानी से हड़प लेगी। आयशा को तो बहुत दौलत से ही प्यार था। दौलत के लिए वो अमन से शादी कर रही थी। बाकी राघव ये सोचकर हैरान था कि अगर उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ तो क्या वो दिव्यांशी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। और दिव्यांशी ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। सब अपने अपने विचारों की सैया पर बैठकर आने वाले कल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोई नहीं जानता था आने वाला कल किसकी जिंदगी में क्या रंग लेकर आएगा। कोई नहीं जानता था आने वाला कल किसके साथ कौन सा नया खेल खेलेगा, किसके हिस्से में खुशियां आएंगी और किसके हिस्से में गम। ये तो आने वाला कल ही बता सकता था। यही सोचकर सबने अपनी आंखें बंद की और खुद को नींद के आगोश में भर लिया। अगली सुबह अमन के घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। प्राची के घर पर भी सब खुश थे। अमन की माँ आयशा को अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहती थी और आज उनका ये सपना पूरा होने वाला था। वो तो बहुत ज्यादा खुश थी, पर अमन की दादी और अमन की बहन रीमा दोनों इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें अभी भी इस बात का डर था, अगर आयशा उनके घर की बहू बन गई तो अमन की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए चौपट हो जाएंगी, क्योंकि वो अमन को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर डालेगी। सब अपनी अपनी दुनिया में खोकर आज होने वाले इस कार्यक्रम के सपने सजा रहे थे। कोई खुशी में खुश था तो कोई गम में दुखी। किसी को ये शादी बहुत खुशियां देने वाली थी तो किसी को बहुत सारे गम। प्राची अपने कमरे में सोकर उठी ही थी कि तभी उसके गेट पर उसकी मम्मी ने नॉक किया। दरवाजे पर मम्मी की आवाज सुनकर वो झट से उठी, दरवाजे के गेट खोलकर बोली, हाँ मम्मी, सुबह सुबह क्या कर रही हो? हाँ बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? सुबह से तैयार होके कहाँ जाना है? तैयार होकर नीचे आ जा, पूजा करवानी है। क्या मम्मी, अभी तो पूजा करवाई थी, फिर कौन सी पूजा आ गई? अरे बेटा, इतनी सारी पूजाएं होती हैं, तू नहीं जानती इन सब के बारे में। बस जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। ठीक है, प्राची ने जवाब दिया तो उसकी मम्मी चली गई। मम्मी अभी गई ही थी, इतने में करिश्मा उसके कमरे में आ गई। वो गेट बंद करके वॉशरूम गई और बढ़ ही रही थी कि किसी ने उसके गेट पर दोबारा नॉक किया। तो प्राची वापस से दरवाजे के पास आई और बड़बड़ाते हुए दरवाजे खोलने लगी। आप कौन आ गया? अरे करिश्मा, तुम? हाँ दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना, क्या हुआ? ये सुनकर करिश्मा प्राची के पास आकर बैठते हुए बोली, एक बात बोलो दीदी, अगर आप बुरा ना माने। हाँ बोलो ना करिश्मा। दीदी, आप किसी और से प्यार करती हैं क्या? करिश्मा डरते डरते बोली। तो करिश्मा की बात सुनकर प्राची गौर से करिश्मा को देखते हुए बोली, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें किसने कहा ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है करिश्मा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। दीदी आप जानती है ना, मैं आपसे उसी मैटर पर बात करती हूँ जिन पर मैं श्योर होती हूँ। वैसे भी फालतू की बातें मैं ना सुनना पसंद करती हूँ ना ही कहना। अगर आज मैंने ये बात कही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा ना दीदी। करिश्मा की बात सुनकर प्राची को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। अगर झूठ बोलेगी तो करिश्मा समझ जाएगी और सच बोलेगी तो पता नहीं क्या मुसीबत उसके गले पड़ जाएगी। कुछ सोचते हुए प्राची ने करिश्मा को देखकर कहा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें ये कैसे बात पता चली? कल रात जब मैं बेसमेंट का स्विच बंद करने आई थी तो मैंने मधु दीदी के कमरे में आपको और मधु दीदी को देखा था। जब मैंने चुपके से आप दोनों की बात सुनी थी तब मुझे पता चला कि आप किसी और से प्यार करती हैं। हाँ करिश्मा, जो तुमने सुना था वो सच था, मगर अधूरा मैं प्यार करती थी, बट अब नहीं करती।
दीदी आपकी जुबान कुछ कह रही है और आपकी आंखें कुछ और। सच तो यही है कि आप आज भी उसी से प्यार करती हैं जिससे आप पहले प्यार करती थी। झूठ बोलने से सच नहीं बदल जाता। सच कमजोर हो सकता है पर मगर मिट नहीं सकता। दीदी मैं जानती हूँ मैं आपसे उम्र में तजुर्बे में बहुत छोटी हूँ, पर इतना जरूर कहूंगी कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेना, ठीक है? आज तो आप सबकी खुशियों के लिए अपनी खुशी त्याग देंगी, लेकिन कल जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी और ना ही लौटकर उस इंसान के पास जा पाएंगी जिससे आप प्यार करती हैं। करिश्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उससे प्यार किया है, उसने मुझसे नहीं। उसने तो केवल मुझ पर उंगली उठाई है, मुझ पर शक किया है। वो मुझसे प्यार नहीं करता है और ना ही मुझे अब उससे कोई मतलब है। वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। आप उसकी पहली पसंद है। वो शायद अभी भी आपसे प्यार करता है। हाँ, इतना कहकर आगे क्या करिश्मा कहती है और इस पर प्राची का क्या रिएक्शन होता है, ये बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।